किशोरी मेरी छोटी सी, तन के रघुवीर किशोरी मोरी छोटी सी। सिया मेरी छोटी लली है, सिया मेरी छोटी लली है, सिया मेरी छोटी सी लली है, सिया मेरी छोटी सी लली है। तुम हो बड़े बलवीर, तुम हो बड़े बड़े कब से खड़ी है, जय माला लिए कब से खड़ी है। दुखन लागो शरीर हो, दुखन लागो शरीर हो। तुम तो राघो अयोध्या के राजा, तुम तो राघो अयोध्या के राघो, तुम तो हो राघव अयोध्या के राजा, तुम तो हो राघव अयोध्या के राजा। हम हैं जन के गरीब हो, हम हैं जन के गरीब हो। झुक जइयो तनक रघुवीर, सिया मेरी छोटी सी, झुक जइयो तनक रघुवीर, सिया मोरी छोटी सी, सिया मेरी छोटी सी, सिया मेरी छोटी सी। तो सखियां गीत गाने लगी। लखन लाल जी को कुछ सूझा नहीं तो तुरंत चरणों में झुक गए, दंडवत प्रणाम किया। अवसर पाकर भगवान तुरंत झुके। अरे लखन, ये तुम क्या कर रहे हो, उठो उठो। इसी बीच में मैया सीता ने अवसर पाया और जयमाला पहना दी। इस प्रकार से जयमाला संपन्न हो गया। ताली बजा दीजिए, वहां तो पटाखे फूट गए। भैया विवाह है, नाचना पड़ेगा, समझ लेना। आज तो अभी तो प्रैक्टिस कराएंगे, नचाएंगे 1 घंटे बाद। जनक जी ने कहा चलिए प्रभु अब विवाह कर लीजिए। राम जी ने कहा नहीं नहीं, विवाह अभी नहीं करना। अरे मैं बिना माता पिता के कैसे विवाह कर लूं आज्ञा के। तो लग्न पत्रिका लेकर के भिजवाया गया। महाराज जनक बारात लेकर के चले, पर परीक्षित ध्यान देना, ये दुनिया की इकलौती बारात है कि दूल्हा पहले से बैठ गए जनकपुरी में, और बारात आज जा रही है, सब सज कर जा रहे हैं। तो जहां से निकलती बारात तो पूछते वो किसकी बारात है, तो कहते राजाधिराज महाराज दशरथ अयोध्या के राजा हैं, उनके बड़े पुत्र राम का विवाह हो रहा है जनकपुर में, हम वहीं जा रहे हैं। बोले दूल्हा कहाँ है? अब जब दूल्हा है नहीं तो किसको बताएं। वशिष्ठ जी ने कहा हमारे पास एक नहीं बल्कि 2 दूल्हे हैं। 2 दूल्हे? बोले हाँ, भरत और शत्रुघ्न, दोनों को बैठा दो। जनक जी ने कहा प्रभु दूल्हा बनकर के गए और बैरंग लौटेंगे तो कितना बुरा लगेगा। बोले चिंता न करो, हमने उनकी व्यवस्था भी कर रखी। पहुंच गए, सुंदर स्वागत हो रहा है। जय रघुनंदन जनक किशोरी, सीता राम मनोहर जोड़ी।
श्री जानकी जी का विवाह श्री राम जी के साथ, उर्मिला जी का विवाह श्री लखनलाल जी से हो रहा है, मांडवी जी का विवाह श्री भरतलाल जी से, और जनक जी के छोटे भाई की पुत्री हैं श्रुत कीर्ति, इनका विवाह शत्रुघ्न लाल जी से हो गया। आइए हम सभी विवाह में सम्मिलित हों। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। विवाह हो रहा है और सब लोग बैठे हैं, अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए जो लोग चाहे तो नाच भी सकते। एक बात और ध्यान से सुन लीजिए, आपको लगता है कि इधर एक स्त्री बैठी उधर पुरुष बैठे, लेकिन सुखदेव जी की दृष्टि में ना तो कोई स्त्री है और ना कोई पुरुष है, वहां तो सब जीव है। समझ गए आप सभी क्या करें? माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे तनवा, माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा, कार कार कजरारे दुलरी नयनवा, कारी कारी कजरारे दुलरी नयनवा, कुंडल सोहे कनवा, माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा, कार कार कजरारे दुलरी नयनवा, कारी कारी कजरारे दुलरी नयनवा, लाल लाल चमके ऊंचे भाल सखिया, लाल लाल चंदन चमके भाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, कमाल सखिया, कमाल सखिया। भगवान का सुंदर विवाह हो गया है। अभी इस घड़ी जो है इशारा कर रही है कि 5:30 का समय हो गया है, 6 बज रहे हैं, हमारी घड़ी लेट है, होना तो नहीं चाहिए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान राम दुल्हन लेकर के चले। अभी इस परिवार में भी 18 को बारात आएगी और वो भी विदा होगी। कहने का भाव यही है कि जब बेटी निकलती है ना अपने मायके से ससुराल की ओर,
तो क्या माता पिता बंधु, क्या परिवार, क्या सब दुखी हो जाते। आज जनकपुरी में तो आंसुओं की धारा बह रही थी, लेकिन अयोध्या सजी हुई है। अयोध्या बारात लेकर के भगवान पहुंचे, बड़ा सुंदर स्वागत हो गया। 12 वर्ष तक बड़े सुंदर से शासन मतलब परिवार चला, लेकिन तभी विघ्नेश्वरी देवी ने प्रवेश कर लिया अयोध्या में। भरत और शत्रुघ्न ये चले गए कश्मीर, कैकेयी देश, अपने मामा के यहाँ। मंथरा माता कैकेयी के पास पहुंचती और कहती है कि देवी, मुझे ज्ञात हुआ है कि महाराज दशरथ अपने बड़े पुत्र राम को राजा बनाने जा रहे हैं, और मैं तो चाहती हूं कि अयोध्या का राजा राम नहीं बल्कि भरत बने। कैकेयी ने कहा, इससे बड़ी बात क्या है, मेरा राम राजा बनेगा, इससे बड़ी बात क्या होगी। कहते हैं कि मंथरा ने कहा, हाँ कोई बात नहीं, राजा बन जाएंगे ना तो फिर वो अपने माँ बाप का ध्यान देंगे, माँ का तुम्हारा नहीं, तुम तो सेवादारी करना, झाड़ू पोछा करना तुम। लेकिन मैं कैसे राजा को मनाऊं? चिंता ना करो, तुम्हारे 2 वरदान शेष हैं महाराज दशरथ के पास, और तुम उन्हीं 2 वरदानों में यही वरदान मांग लेना। पहला वरदान, राम को 14 वर्ष का वनवास, और दूसरा वरदान कि मेरा भरत राजा बन जाए। विचार करिए कि पहला वरदान ये क्यों नहीं कहा था कि राम को राजा बनाओ, भरत को राजा बनाओ, और दूसरा वरदान राम को 14 वर्ष का वनवास। क्योंकि मंथरा जानती थी जब तक राम रहेंगे तब तक भरत राजा नहीं बनेगा, इसलिए 14 वर्ष का वनवास। महाराज दशरथ की इच्छा नहीं थी, फिर भी प्राण जाए पर वचन न जाए। देवी ठीक है, मैं तुम्हें ये दोनों वरदान पूर्ण कर रहा हूं, लेकिन कैकेयी आज से तू मेरी पत्नी नहीं है, मैं तेरा पति नहीं हूं, और मेरा तेरा मेरा कोई संबंध नहीं। ऐसा कहकर के महाराज दशरथ भूमि पर गिर पड़े। सुमंत जी आए, सुमंत जी ने ये सूचना राम जी के पास में दी। राम जी आए और राम ने कहा, माता आपने पिताजी को क्यों कष्ट दिया है? आपकी इच्छा थी कि मैं वन में जाऊं, आप मेरे से बोलती, मैं खुशी खुशी जाता, पर आपने मेरे पिता को तकलीफ दी, इसलिए मुझे बहुत पीड़ा है। मां मैं तुरंत बन जा रहा हूं। चलने लगे तो लखनलाल जी ने कहा, भैया मैं भी चलूंगा। एक बड़ी सुंदर बात यहां आ रही है। एक बार नारद जी से भगवान ने पूछा, नारद जी ने भगवान से पूछा, प्रभु ये बताइए कि मित्र बड़ा होता है कि भाई? और मित्र और भाई दोनों में अंतर क्या है? तो भगवान ने कहा कि हे नारद, भाई जो होता है सोना होता है, लेकिन जो मित्र होता है वो हीरा होता है। अब आप बताइए, हीरा महंगा है कि सोना? हीरा महंगा है ना, और सोना सस्ता है। प्रभु पर आपने ऐसा क्यों कहा कि भाई सोना है मित्र हीरा है? भगवान मुस्कुराने लगे, बोले बेटा नारद,
अगर हीरा टूट जाए, फूट जाए, बिखर जाए तो उसको फिर वो आकृति नहीं ला सकते। लेकिन भाई जो होता है सोने की तरह होता है, अगर चटक गया, टूट गया, दरार आ गई तो उसको पिघला करके फिर उसी रूप में बनाया जा सकता है। इसलिए भाई श्रेष्ठ है। लेकिन जो हीरा है ना, वो टूटने के बाद फिर नहीं आ सकता। भगवान ने भाई बनाया था कि ये दोनों एक दूसरे के साथ में रहेंगे, लेकिन जब भाई एक एक रुपए के लिए लड़ते हैं, भगवान को बहुत तकलीफ होती है। और हे परीक्षित, जो भाई अपने भाई की संपत्ति को लेकर के अपने पुत्रों के लिए तैयार कर देता है, कहते हैं कि ससुराल की संपत्ति जल्दी नहीं पचती है और नानी की संपत्ति भी नहीं पचती और भाई का धन भी नहीं पचता। उसको जरूर लगता है कि हाँ मैंने भी चालाकी कर दी, पर उसकी जो पीढ़ी है वो बर्बाद हो जाती है। लखनलाल मैया सीता चलने लगी। अब ये प्रसंग इतना करुणापूर्ण है कि अब क्या कहा जाए। कहते हैं मैया सीता जब श्रृंगार करती थी तो सेविकाएं श्रृंगार करती थी उनका। आज जब भगवा वस्त्र मंथरा ने ला करके दिया, लो ये पहन करके जाएंगे यहाँ से, तो कहते हैं मैया सीता से साड़ी पहनते नहीं बन रही थी। आज राजपाट सब कुछ त्याग करके भगवान वन की ओर चल पड़े। ऐसा दृश्य है जैसा आगामी कथा में भगवान कृष्ण गोकुल को छोड़ के मथुरा जाते हैं, ऐसे ही अयोध्या को छोड़ करके भगवान वन की ओर चले। समस्त अयोध्या वासी रुदन करने लगे। महाराज दशरथ ने कहा कि हे सुमंत, मेरे बालकों को घुमा करके ले आना। सुमंत जी ने समझाया लेकिन नहीं लौटा सके। और भगवान जब अपनी जन्मभूमि से आगे जाने लगे तो अपने जन्मभूमि की मिट्टी को अपने पल्लू में रख लिया और आगे चल पड़े। बताइए जन्मभूमि की मिट्टी किस किस को प्यारी है? जरा हाथ उठाइए। अपने जन्मभूमि की मिट्टी लगभग सबको प्यारी है। आज प्रभु निकले, प्रयागराज आ गए और प्रयागराज से प्रभु चित्रकूट में आकर के निवास करने लगे। सुमंत जी पहुंचे और जाकर बोले, प्रभु मैं ला नहीं सका आपके पुत्रों को। तो राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह, राम गयो सुरधार। हे राजन, भगवान राम को गए 6 दिन हो गए थे, इसलिए 6 बार नाम लिया, राम 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 कहते हुए परम धाम को चले गए। और देवराज इंद्र के आधे सिंहासन में बैठे शासन करने लगे। उसके बाद महाराज दशरथ का शरीर सुरक्षित किया गया। दूत गए, जाकर सूचना दी। भरत शत्रुघ्न आए। कैकेयी और मंथरा के बीच में संवाद हुआ। वैसे ये कथा बड़ी अच्छी है, अभी इसको किया जाए तो और समय लग जाएगा, पर अपने को जन्मोत्सव मनाना है, इसलिए कथा को लेकर के चलेंगे। तैल आदि में सुरक्षित शरीर रखा गया था। महाराज दशरथ के 5 भौतिक शरीर के संस्कार आदि कर दिए गए। कैकेयी ने कहा कि बेटा तुम राजा बन जाओ
भगवान ने कहा नहीं, भरत ने कहा नहीं, यहाँ के तो राजा राम हैं और मैं राम को ही राजा बनाऊंगा। मैं खोज करूंगा कि मेरे राम कहाँ हैं और जहां मिलेंगे मैं वहीं से लाकर इनको राजा बना दूंगा। महाराज जब भरत चले, शत्रुघ्न भी चले, तीनों माताएं चली, अगस्त मुनि के पास यहाँ आए, मतलब भरद्वाज मुनि के पास यहाँ प्रयागराज में चित्रकूट आए। चित्रकूट में भगवान कहते हैं, हे राम, हे भरत, वैसे भी भाइयों भाइयों बंटवारा हो जाता है और हमारे पिताजी ने मरने से पहले ही बंटवारा कर दिया। तुम्हें अयोध्या का राजा मिला, मुझे वन का राजा बना दिया। महाभारत और रामायण में ज्यादा अंतर नहीं है। संपत्ति का विवाद इधर भी चल रहा था और उधर भी। रामायण में संपत्ति कह रहे कि ये तुम्हारी है, तुम ले लो, और महाभारत में चल रहा था कि ये संपत्ति मेरी है। जहां मेरी है वहां युद्ध होगा और जहां तुम्हारी है वहां समर्पण होगा, प्रेम होगा। महाराज दशरथ के मृत्यु की सूचना जब भगवान राम को दिया, भगवान राम ने रुदन किया और मां मंदाकिनी के तट पर गए, पिंडदान आदि किया। महाराज जनक सहित सब बैठे हैं और अंत में राम से भरत ने यही कहा कि भैया आप चलिए, अयोध्या में राज्य करिए। भगवान ने कहा नहीं, मैं 14 वर्ष के वनवास को पूर्ण करने के बाद आऊंगा। भरत ने कहा भैया ठीक है, अगर उससे 1 सेकंड भी ज्यादा हुआ तो ये भरत आपको जीवित नहीं मिलेगा, पर भैया कुछ चिन्हारी दे दीजिए। तो भगवान राम ने अपने चरण पादुका प्रदान कर दी और लेकर के चल पड़े। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले